हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बात कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और पसंद आए वीडियो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करना। अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो हम वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं और आप समय निकालो, पूरा वीडियो देखना, तो प्रभु आपको आशीष दे। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ हमारे परमेश्वर के बारे में। और अगर आप पहला पतरस उसका 1 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ते हो तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल में पवित्र बनो, क्योंकि ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पवित्र हैं और हमें भी पवित्र बनना है। तो देखो, आज कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी देश का हो, तो सभी लोग चाहते हैं कि वो स्वर्ग चले जाएं। जी हाँ, सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसा बोलता हो कि मैं तो नरक जाऊंगा, मैं नरक जाऊंगा। नहीं, अरे जो इंसान मर जाता ना, तो मरने के बाद परिवार के लोग भी नहीं चाहते कि वो नरक जाए। चाहे वो शराबी था, जुआरी था, लड़ाई झगड़ा करने वाला था, चाहे वो कैसा भी काम करता था, लेकिन उसके मरने के बाद जब उसकी फ़ोटो आती है ना, तो फोटो के ऊपर लिखा रहता है स्वर्गवासी, स्वर्गवासी। तो देखो, परिवार के लोग भी चाहते हैं कि जो इंसान है वो स्वर्ग चला जाए। खैर, जो इंसान जैसा काम करता है उसको वैसा फल परमेश्वर देने वाले हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ स्वर्ग की, कि स्वर्ग में जाना है। अगर स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो स्वर्ग कौन जा सकता है? तो स्वर्ग जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। जी हाँ, तो अगर आप किसी गुरुद्वारा में जाते हो या किसी चर्च में जाते हो या मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ, तो वहाँ पर जाने के लिए लोग उसको बोलते हैं पवित्र स्थान। तो इंसान वहाँ पर जाने के लिए क्या करता है? अपने पाँव से जूता निकालता है। तो गुरुद्वारा में तो इंसान अपने सर के ऊपर या तो कोई रुमाल बांधता है या वो पगड़ी बांधता है, फिर वो एंट्री कर सकता है। तो मस्जिद में भी जो इंसान जाते हैं वो लोग अपने आप को साफ कर कर इंसान जाता है। खैर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, ये पवित्र स्थान है। लोगों की माने तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पवित्र स्थान है, धार्मिक जगह जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जाने के लिए इंसान ऐसा करता है। तो धार्मिक स्थान पर जाने के लिए कोई भी इंसान नशा कर नहीं जाता। अगर कोई इंसान बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है या तंबाकू खाता है, तो इंसान उस जगह पर जाने से पहले मुंह में पानी रखेगा, उसका कुरला करेगा, फिर अपनी जेब से वो बीड़ी निकालेगा, सिगरेट निकाल देगा, तंबाकू निकाल कर वो ऐसी पवित्र जगह पर जाता है। और जाते समय वो जूता बाहर निकालता है। और तो और, अगर कोई इंसान बीमार है, किसी का रिश्तेदार हो, किसी के परिवार का खास मेंबर हो, अगर उसको आईसीयू में रखा जाता है, तब भी देखना, आईसीयू में जाने से पहले डॉक्टर लोगों ने वहाँ पर लिखा होता है, बड़े बड़े पोस्टर में, बड़े बड़े पेपर के ऊपर लिखा होता है कि जूता बाहर निकालो। तो इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसका कितना भी महंगा जूता हो, कैसा भी हो, लेकिन वो इंसान को अगर आईसीयू में जाना है तो उसको क्या करना होता है? जूता निकालना होता है। तो देखो, आईसीयू कोई पवित्र स्थान नहीं है, कोई पवित्र जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इंसान को जूता निकाल कर जाना होता है। और तो और, अरे बहुत से घरों में ऐसा होता है, आप अगर किसी के घर में जाने वाले हो ना, तो वहाँ पर आपके लिए ऐसा होता है कि आपको जूता निकाल कर बाहर जाना, जूता बाहर निकाल कर अंदर जाना होता है। अगर आप किसी दुकान में जाओ, आप कस्टमर हो, तो भी हो सकता है बहुत सी दुकानों में ऐसा हो कि आपको जूता बाहर रख कर फिर अंदर जाना पड़े। अरे किचन में तो ज़्यादातर लोग जूता निकाल कर अंदर जाते हैं। तो देखो, ये कोई ऐसी पवित्र जगह तो नहीं है, ना तो किचन पवित्र जगह है, ना किसी की दुकान वो पवित्र है, और ना ही आईसीयू पवित्र है। हाँ, धार्मिक स्थान कुछ होता है वहाँ पर
कि वहाँ पर ऐसा होता है कि जूता निकाल कर वहाँ पर जाते हैं। चर्च में भी लोग ऐसा ही करते हैं। तो जो पवित्र जगह है, जो स्वर्ग है, यहाँ पर परमेश्वर रहते हैं। और स्वर्ग है क्या? वहाँ पर जो भी सब कुछ है ना, वो पवित्र है। परमेश्वर का नाम वो पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह का लहू वो पवित्र है, परमेश्वर का वचन वो भी पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया वो भी पवित्र है। वहाँ पर जो दूत हैं वो भी पवित्र हैं। वहाँ की जो सड़क है शुद्ध सोने की, खालस कुंदन सोना, वो सब कुछ वहाँ पर पवित्र ही है। अगर आपको पवित्र जगह पर जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा? क्या आप गाली निकालते होगे तो वहाँ पर गाली निकाल कर जा सकते हो आप? क्या आप तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, नशा करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, चोरी करते हो, कुछ भी करते हो, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो क्या आप उस पवित्र स्थान में जा सकते हो? कभी नहीं जा सकते। परमेश्वर पवित्र हैं, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि मैं पवित्र हूँ और तुम लोग अपनी सारी चाल में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अभी देखो, जो हमें बुला रहा है, हमें उनके जैसा बनना होता है, उसकी समानता में बनना होता है, तभी हम वहाँ पर जा सकते हैं। अगर कोई बोले आईसीयू में मैं जूता निकाल कर नहीं जाऊँगा, मैं तो ऐसे ही जाने वाला हूँ और जूते के साथ जाने वाला हूँ, तो क्या उसको एंट्री मिलेगी? अगर आप किसी दुकान में चले जाओ और वहाँ पर आप बोलो भैया मैं तो जूता लेकर आपकी दुकान में आने वाला हूँ, तो दुकानदार क्या बोलेगा? दुकान वाला यही बोलेगा भैया आप ऐसा करो किसी और दुकान पर चले जाओ, आप मेरी दुकान पर जूता लेकर नहीं आ सकते, बस मुझे आपको कोई सामान बेचना ही नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र हैं, उनका स्वर्ग पवित्र है, तो वहाँ पर कौन जा सकता है, कैसे जा सकता है? जब आप छोटा सा नशा लेकर, बीड़ी सिगरेट तंबाकू लेकर किसी ऐसी धार्मिक जगह पर नहीं जा सकते। वो मस्जिद हो सकती है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है, मंदिर हो सकता है, और भी कोई ऐसी धार्मिक जगह स्थान हो सकता है। तो जब आप वहाँ पर नहीं जा सकते तो इतना सारा पाप लेकर आप कैसे स्वर्ग में जा सकते हो? या फिर इतना सारा लालच लेकर आप कैसे स्वर्ग में जा सकते हो? एक बार बाइबल में लिखा है मरकुस उसका 10 अध्याय, अगर आप उसको पढ़ो 17 से 22 तक, तो वहाँ पर एक ऐसा इंसान था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि मुझे अनंत जीवन चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की, क्या तू आज्ञा को जानता है? तो उसने बोला कौन सी आज्ञा? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आज्ञा बतानी शुरू कर दी। तो उस इंसान ने प्रभु यीशु मसीह को बीच में रोक लिया और बोला ये बातें तो ये आज्ञाएं तो मैं बचपन से पूरी करता आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और प्रेम किया। और उसके बाद क्या हुआ, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मरकुस 10 अध्याय उसका 21 वचन। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। अभी देखो, ये धनवान इंसान प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया और प्रभु यीशु मसीह को बोला मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको बताया, देखो स्वर्ग में तो अगर जाना चाहते हो तो लालच छोड़ना होगा। तो इसके अंदर बहुत बड़ा लालच था, बहुत बड़ा लालच था इसके अंदर। चाहे वो धनवान था, लेकिन ये लालच नहीं छोड़ पाया। तो लालच नहीं छोड़ पाया तो इसके हाथ से क्या चला गया? वो स्वर्ग चला गया। तो देखो, अगर परमेश्वर को मिलना है, अगर परमेश्वर के पास जाना है, अगर स्वर्ग में जाना है, अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो हमें वैसा ही करना होगा जैसा हमारे परमेश्वर चाहते हैं। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा ही हमें करना होगा। परमेश्वर चाहते हैं लालच छोड़ो, परमेश्वर चाहते हैं झूठ बोलना बंद करो, परमेश्वर चाहते हैं कि पाप से दूर रहो, परमेश्वर चाहते हैं कि शुद्ध हो जाओ, परमेश्वर चाहते हैं बपतिस्मा लो, पापों की क्षमा लो और पवित्र आत्मा का दान पाओ, तो मैं तुम्हें स्वर्ग में कबूल करूंगा, क्योंकि मैं पवित्र हूं। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को बुलाया पहाड़ के ऊपर, मूसा मेरे पास आ। मूसा परमेश्वर के पास चले गए और परमेश्वर ने बोला, मूसा जाकर इजराइल प्रजा को बोल कि उनके पास 2 दिन हैं, आज और कल। वो आज और कल अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, और तीसरे दिन मैं उनको मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो देखो, मूसा ने आकर लोगों को बताया भी कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा बोला है, और लोगों ने खुद को तैयार भी कर लिया। 2 दिन का समय था, तो 2 दिन में लोग शुद्ध हो गए
पाक हो गए, साफ हो गए, पवित्र हो गए। लेकिन तीसरे दिन जब परमेश्वर आए तो लोग डर गए। तो लोग परमेश्वर के पास जाने से अपने आप को रोक रहे थे। वो डर गए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर डर गए और लोगों ने बोला, मूसा, हम लोग आपकी बात को सुन सकते हैं लेकिन हम परमेश्वर को नहीं सुन सकते, इसलिए आप परमेश्वर से सुनो और जो परमेश्वर आपको बोलता है मूसा आप हमें वो सुनाना, हम वो बात को सुनेंगे और मानेंगे। तो देखो, परमेश्वर तो चाहते थे कि मूसा पहाड़ पर आए और मूसा पहाड़ पर गया भी। परमेश्वर उन लोगों को भी मिलना चाहते थे, उनके साथ भी बैठना चाहते थे, लेकिन वो लोग चाहे शुद्ध हो चुके थे, चाहे वो पाक हो चुके थे, पवित्र हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात बाकी रह गई थी जिसकी वजह से वो पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाए, जिसके कारण वो लोग परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। ऐसा ही परमेश्वर ने 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन मतलब 2000 साल। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की नज़र में एक दिन 1000 साल के समान है और 1000 साल एक दिन की समान है। तो देखो, 2 दिन मतलब 2000 साल। तो आज प्रभु यीशु मसीह को संसार में आकर मरकर जिंदा हुए तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं, मतलब 2 दिन। तो 2 दिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों को पवित्र होने के लिए दिया है। तो इन 2 दिनों में हमें पवित्र होना है। तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह वो आने वाले हैं, और जब तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं तो उस दिन इंसान कोई भी तैयार नहीं हो सकता। इसलिए 2 दिन में ही आपको, मुझको, हम सभी को तैयार होकर रहना है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह आए बादलों के ऊपर, वो कैसे आएंगे? अपने दूतों के साथ आएंगे और अपने लोगों को लेकर जाएंगे स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग में वही जाएगा ना जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को सुनता होगा, आज्ञा को मानता होगा। अगर आप पढ़ना चाहो निर्गमन कूच, उसका 19 अध्याय, उसका 20 अध्याय, तो ये सारी बातें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको परमेश्वर का कहा हुआ करना होगा। अगर वो धनवान इंसान परमेश्वर का कहा हुआ करता तो वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन वो एक लालच इंसान था, उसके अंदर लालच भरा हुआ था और लालच को नहीं छोड़ पाया। लेकिन परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग को उसने छोड़ दिया और वो परमेश्वर के साथ कभी भी नहीं रह सकता। इसलिए जब इंसान एक धार्मिक जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग श्रद्धा रखते हैं, ऐसी जगह पर जाने के लिए इंसान नशा नहीं कर लेकर जा सकता अपने साथ, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता इंसान, वहाँ पर कोई शराब पी के नहीं जा सकता, तंबाकू गुटखा खाकर नहीं जा सकता वहाँ पर, और तो और जूता चप्पल लेकर नहीं वहाँ पर जा सकता। तो अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो क्या ऐसी बुरी बातें, ऐसा पाप, ऐसा घमंड, ऐसा लालच आप लेकर वहाँ पर जा सकते हो? क्या आप अपना पाप वाला जीवन वहाँ पर लेकर जा सकते हो? तो कभी नहीं। आप खुद भी जानते हो। इसलिए चाहिए कि पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान लो और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करो ताकि स्वर्ग में आप जा सको। तो स्वर्ग जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इंसान स्वर्ग जा सकता है। तो प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।